एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तेरा सैटरडे का दिन और फिर से आज एक मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के दिन हम मार्केट एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि मंडे के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरे 50 डे चैलेंज को देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप उसको ध्यान में रखते हुए वो ट्रेडिंग देख रहे होंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट को देखना कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से हम ट्रेड जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ये हटा देता हूं मार्केट को देखने के लिए, मार्केट को एनालाइज करने के लिए सारे इंडिकेटर्स हम हटा देते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ, ये मंथली है। मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था मंथली पे, तो बट अब हम इसको आवरली कर देते हैं। एंड आवरली पे अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप यहाँ पे जाओ। देखो, आप ये सारी चीजें भी सीख सकते हो। बहुत से लोगों को ये सारी चीजें नहीं आती कि बड़ा, तो यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे कर सकते हो। जितना ऐसे ऊपर ले जाओगे उतना ये बड़ा और छोटा होता रहेगा ये सारे चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना ट्रेडर्स, तो यहाँ पे हम सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे एंड मार्केट को एनालाइज करना है। तो मार्केट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम ये सारी चीजें डिलीट कर देंगे। अभी जैसे आपको लग रहा होगा यहाँ पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन बनाया हुआ है, बट अब हम यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ एक बार ऑप्शन चेन को भी हम इसको मिला के देखेंगे, ऑप्शन चेन के भी साथ देखेंगे। जैसे कि कि सपोर्ट क्या टेक्निकल जब कह रहा है किसी सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को कि हाँ भाई ये वैलिड है, तो क्या ऑप्शन चेन भी कह रहा है उसको कि हाँ भाई ये वैलिड है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जो लेवल है ना वो स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है, या तो मैं कहूँ कि ये जोन ही स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है, या तो इसके ऊपर निकले या तो इसके नीचे निकले। ठीक है, एंड ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन यहाँ पे देखो, इसके ऊपर ट्रेडर्स ये वाला जोन है। यहाँ से मार्केट बहुत बार जो है नीचे आया है। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं होगी? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट नीचे आया है, यहाँ से भी मार्केट नीचे आया और यहाँ से भी मार्केट जो है नीचे आया है। और नीचे की बात करें कि नीचे मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो नीचे के लिए तो ट्रेडर्स ये वाला तो है ही नहीं। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया। आई होप आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियोस मेरी आपने देखा होगा। आप जाके एक बार देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो ये है कुछ निफ्टी के बैंक निफ्टी के लेवल्स, इस पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो सीधा मार्केट जो है यहाँ तक इजीली जा सकता है, जो कि है ये वाला लेवल, ये वाला लेवल जो कि बहुत बार यहाँ से टेस्ट हुआ है। देखो यहाँ से भी नीचे गिरा है, यहाँ से भी नीचे गिरा है, यहाँ से भी नीचे गिरा है। अगर हम इस जोन को भी ऐसे भी कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज ये आसपास ही है। तो ये चीजें है। और एक बार यहाँ पे फिबो लगा दे, एक बार फिबो भी हम लगा सकते हैं, फिबोनाची। आई होप आपको फिबोनाची के बारे में पता होगा। फिबोनाची के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट करना, मैं एक फिबोनाची के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया है, वहां से बातें भी कर सकते हो मेरे से कॉल के थ्रू। तो अगर कोई मेजर डाउट हो तभी कॉल करना, ऐसे नहीं आप सीधा, अगर कोई ऐसी छोटे मोटे डाउट हो तो आप सीधा वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, कमेंट कर सकते हो आप मुझे, मैं उसमें जो है बता दूंगा। तो ये सारी चीजें देख सकते हो। ये एक जो लेवल है, कौन सा लेवल है सर? 44,500 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये वाला लेवल ये टेक्निकल कह रहा है, तो क्या डाटा भी कह रहा है, क्या ऑप्शन चेन भी कह रहा है क्या? तो ऑप्शन चेन देखने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें यहाँ जाना है। जब कुछ नहीं करना तो हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? हम यहाँ जा रहे हैं ट्रेडिंग टिक लगाने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग टिक लगाना है, यहाँ पे सिंपल ये वाले पे क्लिक करना है। एंड इस वाले पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नहीं खुलना चाहिए, बट क्यों खुल रहा है? क्यों खुल रहा है? कुछ इस तरीके का इंटरफेस तो नहीं खुलना चाहिए भाई। यार ये ट्रेडिंग टिक वाले ना कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। कभी ये चेंज करेंगे, कभी वो चेंज करेंगे, कभी इनका ये चेंज रहता है तो कभी उनका वो चेंज रहता है। इनकी एक अलग ही सिस्टम है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जाओ ओआई एनालिसिस, क्या करो? ओआई एनालिसिस। ओआई एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करना। ओआई मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करना कि कहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे इसको हम नीचे ऐसे करेंगे तो
यहाँ पे ट्रेडर्स आपको दिख रहा होगा सिंबल, सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जाओ और हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को ही ऐसे क्लिक कर दो, तो बैंक निफ्टी को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो लोडिंग होने लग गया, डाटा यहाँ पे चेंज हो गया। पहले डाटा था निफ्टी का, अब डाटा है बैंक निफ्टी का। देखो कभी भी ये ऑप्शन चेन को देखा जाता है तो ऑप्शन सेलर के नजर से देखा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन सेलर क्या होते हैं? ऑप्शन सेलर वो होते हैं जो मार्केट में कॉल और पुट को सेल करते हैं। ऑप्शन बायर कौन होते हैं? ऑप्शन बायर वो होते हैं जो मार्केट में कॉल सीपी को बाय करते हैं, सिंपल से। ऑप्शन चेन को कभी भी ऑप्शन सेलर के नजर से देखा जाता है, तो आप जब भी इसको देखो तो आप ये सोचो कि मैं ऑप्शन सेलर हूं, इस बात का आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 44,500 का ये जो लेवल है, ये वाला लेवल 44,500 का जो लेवल है, ये टेक्निकल कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो क्या ऑप्शन चेन भी कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं 44,500 पे। भाई ये क्या हो रखा है भाई, यहाँ पे तो ना तो ऑप्शन चेन, अरे भाई ये तो गड़बड़ नहीं हो रखा, 44,500 ही है ना? हाँ, 44,500 के लेवल पे ट्रेडर्स यहाँ पे कॉल सेलर हैं, कॉल सेलर है, सी सेलर है। इसका मतलब सी है, इस कलर का मतलब है सी, इस कलर का मतलब है पी, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सी सेलर है तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा यार ये टूट भी सकता है ना कल के दिन, मतलब उतना ज्यादा नहीं है ये यहाँ पे ना, कॉल सेलर उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, 44,400 पे बहुत ही ज्यादा है भाई, 44,400 पे बहुत ज्यादा है। कौन सा लेवल? 44,400। अरे हाँ, ये 44,400 का भी तो लेवल है। ये देखो ना, हमने एक जोन बनाया ना, 44,500 का लेवल, 44,500, 44,400 का लेवल। तो ये 100 पॉइंट का बीच में हमने जोन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट जोन तो है, 44,400 पे एक इंपॉर्टेंट जोन तो है। 44,200 पे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है भाई, 44,200 पे। अरे भाई ये तो हमने देखा ही था, ये जो हमने बनाया है फिबोनाची, भाई ये तो मैंने तो ऐसी मजे मजे में बनाया था, ये तो सच में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये जनरली मैं बनाता हूँ ना तो ये टूटने का ज्यादा चांस रहता है, बट यहाँ पे देखो 44,200, यहाँ देखो ये वाला 44,200 पे भी इतने ज्यादा कॉल सेलर भरे पड़े हैं। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो 44,200, अरे बाप रे, 44,200 तो सबसे ज्यादा है। मैं तो ऐसी मजे में बनाया था। तो ये देखो यार, ये टेक्निकल एनालिसिस और साथ में साथ ऑप्शन चेन कर देखना भी बहुत जरूरी है। एंड ये वाला लेवल कौन सा है टेरस? 44,400, ये वाला लेवल है 44,400 का। देखो तो क्या 44,400 पे है? 44,400 पे है, 44,400 पे। हाँ भाई 44,400 पे है, ये रहा ना 44,400 भाई। सिस्टम है ना, ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये सब देख सकते हो आप। इसके बाद 400 पे तो है, ये 44,400 का नहीं है यार, मेरा दिमाग कहाँ है, 44,000 का है ये देखो 400 तो ऊपर था, मैं वही तो सोच रहा हूँ यार ये क्या सिस्टम है। 44,000 का लेवल है ये, 44,000 के लेवल पे क्या ऑप्शन सेलर है? 44,000, 48,000, 43,900, 44,000 पे तो नहीं है, नहीं है, ये टूट सकता है, नहीं है ना, उतना नहीं है। लेकिन हाँ 43,900 पे है, 43,900 पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। बट ऐसा यहाँ पे हमने कोई सपोर्ट टेक्निकल तो बनाया नहीं है, यहाँ पे कोई टेक्निकल सपोर्ट तो है नहीं, तो हम इसको नहीं, मतलब यहाँ पे थोड़ा हाई कन्विक्शन नहीं होगा, हमें हाई कन्विक्शन के साथ हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये वाला लेवल कौन सा है? 44,750, 700 मान लो, 44,700, 44,700, 44,700, 43,700 होगा ना भाई। हाँ ये रहा, यहाँ पे भी कॉल सेलर है ये है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये भी। ये क्या सपोर्ट है इंपॉर्टेंट? 43,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, 44,500, 44,600 ये है भाई। यहाँ पे तो कॉल सेलर बड़े बड़े हैं यार, ऐसे तो ही ना होता है, कॉल सेलर है इसका मतलब तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं हो सकता, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब कि कल इस लेवल को तोड़ने का चांस हो सकता है, ऐसा बैंक निफ्टी कह रहा है। तो ट्रेडर्स इस तरीके से आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल, जो हाई कन्विक्शन लेवल होते हैं, आप ऑप्शन चेन के साथ मिला के देख सकते हो। आई होप आपको एनालिसिस मेरी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप इस
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करो, बट इस लेवल्स पे काम मत करो, इस लेवल्स पे काम मत करना। ये लेवल सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए है। लेवल सब चीज नहीं होता। लेवल पे किस तरीके का कैंडल बनता है, लेवल पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, लेवल पे उस समय किस तरीके से जो है डाटा बन रहा है, उस हिसाब से ट्रेडिंग किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ लेवल के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होती, इस बात पे आप ध्यान रखो। एंड ये लेवल पे आप ट्रेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको समझने के लिए मतलब समझने के लिए आप देखो, एंड समझ के अपने चार्ट पे आप लेवल बनाओ। एंड अगर आपको इसको देखना ही है तो आप ये सेम लेवल अपने चार्ट पे बना सकते हो। अगले दिन उस पर ट्रेड मत करना, उसको एज अ इट देखना कि वहां पे क्या प्राइस बन रहा है, यहाँ पे कैंडल किस तरीके से आ रही है, ऑप्शन चेन में डाटा आप देखते होंगे, लाइव ट्रेडिंग में करके दिखाता हूँ तो डाटा मैं क्या देखता हूँ, उस हिसाब से आप वहां पे देखना और ट्रेड मत करना। कुछ दिन आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, एंड अगर आपको ये सब कन्विक्शन अच्छा लगे, आप खुद ऐसे लेवल्स बनाने लग जाओगे यार, और फिर आप ट्रेड करना अपने लेवल पे, ना कि दूसरे के लेवल पे। तो आई होप आप समझे होगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।